हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। देखिए, पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज जो है हम 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी इसके अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर पढ़ेंगे। राइट, चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिष्ठान आईएएस आपके लिए एक इकोनॉमिक्स का कोर्स लेकर आ रहा है। पूरा इकोनॉमिक्स का जो कोर्स होगा वो मैं ही इसके अंदर पढ़ाऊंगा। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आपने 70 नंबर का लेक्चर देखा होगा अनअकैडमी पे मेरा। राइट, उसके अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% तक इकोनॉमिक्स पढ़ा दी, जिसके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इकोनॉमिक्स की हो गई होगी। बट दैट इज अभी जो इकोनॉमिक्स का ये जो कोर्स होगा दैट इज मोर देन दैट। ठीक है, उसके अंदर हम फाउंडेशन प्लस एडवांस कोर्स करेंगे। इसके अंदर प्रीलिम्स प्लस मेंस का कोर्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट कवरेज रहेगा सिलेबस का। पीडीएफ आपको कंप्लीट नोट्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, लास्ट ईयर की पेपर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ स्पेशल मींस टेस्ट सीरीज विल बी देयर, है ना। बजट, इकोनॉमिक सर्विस प्लस डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर से नोट मेकिंग होगी। राइट, उसके अंदर से आपका कंटेंट लिया जाएगा और बहुत ही एनरिच्ड कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा। ये कोर्स जब आप कर लोगे तो ये कोर्स आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। ठीक है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, जिसका वेटेज बहुत सारा है। इसके अलावा ऐसे राइटिंग के अंदर भी आपको बहुत सारी डायमेंशंस के अंदर मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाता है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वो सब चीजें हम डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड इसके अंदर करवाएंगे आपको। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड। गांव के अंदर किस तरह से लाइवलीहुड होता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर समझेंगे। एक देखिए, एनसीईआरटी का एक स्टाइल रहता है, स्टाइल ऑफ मतलब प्रेजेंटेशन रहता है, जिसके अंदर वो एग्जाम्पल लेकर बात करती है। राइट, क्योंकि छठी क्लास के बच्चे को, 6 क्लास के बच्चे को अच्छे से समझाना है। हमें भी एग्जाम के अंदर बहुत ही लूसिड लैंग्वेज के अंदर लिखना होता है, हमको ऐसे हाई फाई लैंग्वेज के अंदर कुछ नहीं लिखना होता है। इसलिए 6 क्लास की एनसीईआरटी भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की आपके लिए 12th क्लास की एनसीईआरटी है। राइट, तो इस देखिए हम इसके अंदर कुछ चैप्टर्स इसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन कर लिया है हमने। गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जिसमें पंचायती राज, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अपन ने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अपन इसके अंदर पढ़ा। अब हम रूरल लाइवलीहुड इसके अंदर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, चलिए तो लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे कि एनसीईआरटी का स्टाइल है, यहाँ पर स्टार्ट होती है एक कहानी से, एक गांव की कहानी से। कालपट्टू नाम का विलेज है, एक तमिलनाडु की सी कोस्ट के ऊपर रहता है ना, के ऊपर ये एक विलेज है। राइट, इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं विलेजेस के अंदर, और कुछ लोग होंगे जो जिनके बड़े बड़े खेत होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ होंगे जो सिंपलर लेबरर्स होंगे उसके ऊपर, जिनके पास लैंड्स नहीं होंगी, उनकी प्लाइट के बारे में हम बात करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। राइट, इसके थ्रू कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि क्या है, जो कि फिशरमैन होंगे, उनके बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज के अंदर है, जैसे बास्केट बनाना, ठीक है, जैसे यूटेंसिल्स बनाना, पॉट्स, ब्रेक्स, ब्लक कार्ड, ये लोग हैं। राइट, इस विलेज के अंदर कुछ लोग हैं जैसे लोहार का काम कर रहे हैं, कुछ नर्सेस का काम कर रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं। राइट, कुछ शॉपकीपर्स यहाँ पर मिलेंगे आपको, कुछ स्मॉल शॉप्स होंगी जैसे टी शॉप्स, ग्रोसरी शॉप, टेलर, फर्टिलाइजर, सीड्स, जो कि विलेजेस के अंदर होती है। इस तरह की चीजें यहाँ पर होंगी इस विलेज के अंदर जो है। इस विलेज के अंदर जो कालापट्टू विलेज का कलपट्टू विलेज है, इसके अंदर आप देखेंगे 4 टी शॉप्स हैं। ठीक है, टिफिन जो है सेल करती हैं, जैसे इडली, डोसा और ये सब चीजें। नियर टी शॉप्स इज इन ए कॉर्नर लाइफ इस ब्लैक स्मिथ फैमिली रहती है। एक नेक्स्ट टू देयर होम इज ए साइकिल हायर एंड द रिपेयर शॉप। ठीक है, वीवर क्लोथ्स, क्लोथ वीवर्स, वॉशिंग क्लोथ, है ना। इस सब तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर होती है जो कि एक विलेज के अंदर होती है। राइट, ऐसे ही स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हो रहा है चैप्टर कि एक विलेज की कहानी बता रहे हैं कि इस विलेज के अंदर ऐसा ऐसा होता है। विलेज जो है चारों तरफ से हिल्स से सराउंडेड है। विलेज के अंदर पैडी जो है मेन क्रॉप है। अब यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर आपको इसके अंदर समझ में आएगा। पैडी क्रॉप यहाँ पर करते हैं, और पैडी जो क्रॉप होती है वो जनरली इरिगेटेड लैंड पे ही होती है, जहाँ पर पानी बहुत होता है ना, वहीं पे पैडी क्रॉप मतलब राइस की क्रॉप जो होती है वो जहाँ पर इरिगेशन बहुत अच्छा होता है, पानी बहुत अवेलेबल होता है, क्योंकि उसको पानी में डुबो के रखना पड़ता है, तो वहां पर इस तरह से है। राइट, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न ए लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर। अब यहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही है, एग्रीकल्चर के थ्रू लोग क्या कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अपनी लाइवलीहुड को कर रहे हैं। तो गांव के अंदर अगर हम देखेंगे, रूरल इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्रीकल्चर प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल, और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। राइट, और उन्हीं लोगों के बारे में हम यहाँ पर इसके अंदर आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि क्या करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड पे काम काम कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, उनके पास खुद की लैंड नहीं है, उनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो एग्रीकल्चरल लैंड है किसी बड़े सेठ की, धन्ना सेठ की, उसके ऊपर जाकर काम कर रहे हैं। उनको बोला जा रहा है लैंडलेस फार्मर्स।
और इन लैंडलेस फार्मर्स में से एक फार्मर है, एक किसान है थुलासी। उस थुलासी की स्टोरी कुछ है, वो अपन इसके अंदर समझेंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल फार्मर, जिनके पास छोटी छोटी लैंड है अपनी, राइट, जिनके ऊपर काम वही कर रहे हैं, राइट, और उससे अर्निंग कुछ कर रहे हैं, छोटे फार्मर, स्मॉल फार्मर। ऐसे स्मॉल फार्मर्स जो होंगे वो है शेखर। शेखर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेखर की कहानी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और कुछ होते हैं बड़े बड़े फार्मर, रिच फार्मर, जिनके पास ना सिर्फ फार्म लैंड है पर उसके ऊपर जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसके लिए मिल्स भी है, जिसके अंदर से फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसा भी है, जैसे कॉटन मिल्स होंगी, शुगर केन मिल्स होंगी। ऐसे बड़े बड़े रिच फार्मर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रूरल लाइवलीहुड, और उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। और एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े फार्मर्स ही ना रह के स्मॉल फार्मर्स भी होते हैं, लैंडलेस फार्मर्स भी होते हैं। थुलासी, शेखर और रामालिंगन जो है इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी कहानी समझते। थुलासी एक ऐसी लेडी है जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, वो किसी बड़े फार्मर की, जैसे रामालिंगम जैसे फार्मर की क्या है, उसकी लैंड के ऊपर काम करेगी, राइट। तो यहाँ पर ये समझो थुलासी के बारे में बात कर रहे हैं। थुलासी बोल रही है, ऑल ऑफ अस वर्क हियर ऑन द रामालिंगम्स लैंड। हमारे पास क्योंकि खुद के पास लैंड नहीं है, वी आर लैंडलेस लेबर, ठीक है, लैंडलेस लेबर है, तो हम इनके रामालिंगम की फील्ड के ऊपर काम करते हैं। रामालिंगम के पास 20 एकड़ ऑफ पैडी फील्ड्स हैं कालपट्टू के अंदर, राइट। अब थुलासी बताती है, इवन बिफोर आई वॉज मैरिड ना, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं इसके अंदर, मैं अपने पेरेंटल विलेज के अंदर काम करती थी, राइट। आई वर्क 8:30 इन द मॉर्निंग एंड 4:30 इन द इवनिंग। 8:30 से लेकर 4:30 तक मुझे काम करना पड़ता है। एंड कारूथम्मा, रामालिंगम वाइफ जो है वो हमको सुपरवाइज करती है, रामालिंगम की वाइफ जो है वो हमें सुपरवाइज करती है। ये अब इसकी तुलसी की कहानी सुनिए। तुलसी इसे बोलती है कि देखो, बहुत कम समय ऐसा होता है जब हमको काम मिलता है, क्योंकि सारे टाइम पर तो पैडी की क्रॉप्स नहीं उगती है, तो बहुत कम समय होता है जिसके अंदर हमको रेगुलर वर्क मिलता है। मान लो 2 महीने मिल गया पूरे साल के अंदर, राइट। जैसे अभी जो है हमारा टाइम चल रहा है काम करने का, राइट। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट, रामालिंगन विल कॉल अस। जब प्लांट्स जो होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर अभी हम क्या कर रहे हैं, पैडी को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अब जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो फिर रामालिंगम वापस हमको बुलाएंगे और हम यहाँ पे हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे बोलती है थुलासी, देखो जब मैं जवान थी तब तो मैं अच्छे से काम कर लेती थी, बट अब मुझे डिफिकल्टी हो रही है, जैसे जैसे मैं ओल्डर हो रही हूँ मुझे डिफिकल्टी हो रही है, बिकॉज लंबे समय तक, क्योंकि राइस की अगर आप देखेंगे, पैडी का कल्टीवेशन देखेंगे तो पानी के अंदर पूरा का पूरा क्रॉप को रखा जाता है और लंबे समय तक आपको पानी के अंदर रहना पड़ता है, ठीक है। आई फाइंड बेंडिंग फॉर ए लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन द वाटर वेरी पेनफुल। रामालिंग तो अब थुलासी जैसे की पेन ये है कि उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है और काम करने के बदले उसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम अमाउंट मिलता है। जैसे थुलासी बोलती है कि भाई मेरे को 40 रुपए मिलते हैं एक दिन के, और उसके अंदर भी मेरा काम फिक्स नहीं है, हो सकता है कि 2-3 महीने काम करना पड़ता हो पूरे साल के अंदर, उसके बाद मेरे को काम ही नहीं मिलेगा। एक तो मेरे पास रेगुलर वर्क नहीं है, तो लैंडलेस लेबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है थुलासी जैसे लोगों का, रेगुलर वर्क उनको नहीं मिल पाता। उनको जो वर्क मिलता है वो एक तरह से सीजनल वर्क मिलता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, उनको पे जो होता है वो बहुत कम करा जाता है, बिकॉज इनकी तादाद बहुत है, थुलासी जैसे लोग बहुत सारे हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 2/3 लोग जो है भारत के अंदर वो थुलासी जैसे लोग हैं, राइट। फार्मर्स के अंदर अगर हम देखें तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो इनका एक तरह से बार्गेनिंग पावर बहुत कम है। जैसे आप देखिए रामालिंगन सिर्फ और सिर्फ उसको 40 रुपए देता है पर दिन, पर डे, राइट। और यहाँ पर बोल रही है वो दिस इज ए वेरी लिटिल लेस देन व्हाट लेबर्स गेट इन माय होम विलेज। मेरे होम विलेज में लोगों को ज्यादा मिलता था, पर मैं इसलिए इसके यहाँ पर काम करती हूँ क्योंकि शुरू से यहीं पे काम करती आ रही हूँ। एंड इस तरह से दूसरे विलेजेस के अंदर तो जो है उसकी कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ही चीपर लेबर यहाँ पर है, राइट। मेरे हस्बैंड जो रमन है, थोड़ा सा इस तरह से बोलती है, इज ऑल्सो ए लेबरर, वो भी लेबरर है। वी डू नॉट ओन एनी लैंड, हमारे पास कोई लैंड नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रे पेस्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड स्प्रे करता है। व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन, तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर इसके बाद वो बताती है थुलासी कि भाई मैं सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबर ही नहीं करती, मैं जैसे 4 बजे फ्री हो जाती हूँ यहाँ से एग्रीकल्चर लेबर से, ठीक है। 8:30 बजे की लगती हूँ, 4 बजे फ्री हो जाती हूँ, 40 रुपए मेरे को मिलते हैं। उसके बाद फिर मेरे को घर जाना होता है, घर जाके मेरे को फूड बनाना होता है, मेरे फैमिली के लिए घर साफ करना होता है,
कपड़े धोने होते हैं। आई गो विद अदर वुमेन्स टू नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, को कलेक्ट करके करने जाना पड़ता है, ठीक है। बोरवेल से पानी लेकर आना पड़ता है 1 किलोमीटर दूर बोरवेल से। माई हस्बैंड हेल्प इन गेटिंग द मटेरियल सच एज ग्रोसरीज ऑफ द हाउस। इस तरह से इसकी पूरी दिनचर्या है। तो आप देखो एक जो वीमेन है, अब यहाँ पर समझना किस तरह से आपको क्वेश्चन इस किस तरह से इसको यूपीएससी के अंदर यूज करना है। एक एग्रीकल्चरल वीमेन जो है, ठीक है, फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर जो होता है उसके अंदर विमेन के पास सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लेबरर वाला काम नहीं होता, उसके पास डबल बर्डन होता है, उसको फिर जाके घर को भी संभालना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर काम कर रही है, तो यहाँ पर एक तो काम करते वक्त उसको 2-3 परेशानियां, एक तो रेगुलर वर्क नहीं है उसके पास, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो पैसा मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है बिकॉज बार्गेनिंग पावर उसकी कम है। तीसरा ये है कि उसको जब काम खत्म कर देती है तो उसको जाना पड़ता है घर, और घर जाकर उसको खाना वाना बर्तन वर्तन जो भी होता है डोमेस्टिक कोर्स जो होते हैं वो सब चीजें उसको करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद ये कहती है कि हमारी स्कूल गोइंग डॉटर जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत खुशियां लाई है उसने, ठीक है। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल। एक बार क्या थी कि उनमें से बहुत 2 डॉटर है हमारी, तो उनमें से एक जो थी वो बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ गई तो अब इतना पैसा इनके पास नहीं होता कि बीमारी में भी लगा दे, तो अब ये क्या करेंगे, ये जाएंगे रामलिंगम के पास कि साहब हमको क्या कर दो, हमको उधार में पैसा दे दो। तो रामलिंगम एक तरह से मनी लेंडर भी है, राइट। तो हॉस्पिटल के लिए उन्होंने क्या करा, उनके ट्रीटमेंट के लिए रामलिंगम के पास गए। उसने क्या करा, उसने उस रामलिंगम ने उनको पैसे कुछ उधार पे दिए, मतलब इनके ऊपर उधारी भी चलती रहती है। तो बहुत सारे बर्डन्स इनके ऊपर है। एक एग्रीकल्चर लेबर का प्लाइट समझो थुलासी की कहानी से, दैट यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम क्या समझे, एक रेगुलर वर्क नहीं है साहब, दूसरा क्या है, दूसरा पे बहुत कम मिलता है, तीसरा ये है कि उसको घर का काम भी करना पड़ता है ना, पूरा का पूरा। उसके बाद उसके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उनके ऊपर डेट का क्राइसिस भी आ जाता है, डेट क्राइसिस भी उनके ऊपर आ जाता है, राइट। चलिए आगे देखिए, एज यू सा इन द थुलासी स्टोरी, पुअर फैमिली इन द रूरल एरियाज ऑफन स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर एंड ग्रेजिंग देयर कैटल। इन सब के लिए उनको बहुत सारा टाइम उनको स्पेंड करना पड़ता है। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज में से कोई पैसा वो नहीं मिलता उनको, दे हैव टू डू देम फॉर देयर हाउस होल्ड, उनके हाउस होल्ड के लिए उनको करना पड़ता है। The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn। ठीक है, इसलिए उनको ये सब काम करने पड़ते हैं इसके अंदर, क्योंकि उनके पास बहुत कम पैसा होता है। और थुलासी जैसे लोग ही 2/3, अगर हम देखें रूरल फैमिलीज के अंदर, गांव के अंदर 2/3 जो लोग होते हैं भारत के गांव के अंदर वो थुलासी जैसे ही लोग हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो नियरली 2/3 नहीं, 2/5 है ना, 2/5 है ना, सॉरी दिस इज 2/5। अगर मान लो 100 लोग हैं किसी विलेज के अंदर, तो आप यहां पर देखेंगे कि 40 लोग जो होंगे, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द लैंडलेस लेबर, एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबर। तो दिस डेटा यू कैन यूज इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, इस डेटा को आप एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हो। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि लेबरर्स तो है पर उनके पास स्मॉल प्लॉट है, दे आर नॉट लैंडलेस, लैंडलेस नहीं है वो, ठीक है। जबकि थुलासी जैसे लोग होते हैं वो लैंडलेस होते हैं। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर्स फोर्सेस पीपल इन द मेनी रूरल एरियाज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द सर्च ऑफ वर्क। कुछ लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहते रहते उनको अब कुछ मिल नहीं रहा, पैसा इनको पास आ नहीं रहा, तो फिर वो शहर की तरफ चले जाते हैं और शहर की तरफ काम करने चले जाते हैं। दिस ट्रेवल और माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर सीजन के ऊपर ये माइग्रेशन होते हैं, लोग क्या करते हैं कहीं और जाकर काम करते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां पर सबको क्लियर है। चलो अब दूसरा जो है वो हमको पढ़ना है शेखर। शेखर कौन था, अगर आपको याद हो तो शेखर वाज अ पर्सन हु वाज व्हाट, हु वाज द, हु इज हैविंग द लैंड, और उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, इस तरह से अपना खेती कर रहा है ना, एक स्मॉल फार्मर, एक स्मॉल फार्मर है। तो इसकी कहानी भी सुन लेते हैं, शेखर की कहानी कैसी है, राइट। तो हम ये देखते हैं, वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस। शेखर कह रहा है कि हमको, हमने ये जो पैडी ये काटी है इसको अभी हमको घर पर लेकर जाना है। माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश हार्वेस्टिंग, अभी मैंने हार्वेस्टिंग इसके अंदर करी है। मेरे पास कुछ ज़्यादा लैंड तो नहीं है, सिर्फ 2 एकड़ की मेरे पास लैंड है, मैं एक स्मॉल फार्मर हूँ। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क और अवर ओन, हम सब घर वाले मिलकर ही काम कर लेते हैं। एट टाइम स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। मैं कुछ स्मॉल फार्मर्स की मदद ले लेता हूँ और उनके उसके बदले में मैं उनके घर पे जाकर काम कर लेता हूँ, राइट, उनको कभी मदद कर देता हूँ। तो इस तरह से हम सब मिल बांट कर खुद ही काम कर लेते हैं, हमको यहाँ पर लेबर नहीं करते। हम रामालिंगम जैसे बड़े
फार्मर नहीं है जो कि हम लेबर हायर कर सके, ठीक है। इसके बाद शेखर कहता है कि देखो हमको क्या होता है, हमारा एक तो देखो छोटा सा खेत है हमारा, हमको क्या करना होता है, हमको चाहिए होते हैं सीड्स, हमको चाहिए होते हैं फर्टिलाइजर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है। मनी लेंडर से बोला जाता है, हे मनी लेंडर हमें कुछ मनी दे दो जिससे कि हम सीड और फर्टिलाइजर्स खरीद सकें, राइट। तो देखो द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज ए लोन, लोन की तरह दिया होता है, राइट। या फिर एक तो ये काम होता है मनी लेंडर से अपन ने ले ली, या फिर क्या होता है कि कोई ट्रेडर है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडर है, ये क्या है, गेहूं ये वीट बेचता है, वीट और राइस है ना, वीट राइस बेचता है ये, है ना। तो ये अब खुद तो उगाता नहीं है, ये ऐसे शेखर जैसे लोगों को पकड़ता है, शेखर जैसे लोगों को बोलेगा कि शेखर सुन, मैं तेरे को क्या कर दूंगा, मैं तेरे को सीड दे दूंगा, मैं तेरे को फर्टिलाइजर दे दूंगा, और इसके बदले में तू मेरे को क्या कर देना, तू मेरे को इतना राइस दे देना, इतना पैडी कल्टीवेट करके दे देना, और कुछ तू रख लेना अपना और कुछ मेरे को दे देना। तो ट्रेडर इस तरह करता है, गिव मी सीड्स एंड द फर्टिलाइजर एज ए लोन, टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट समवट लोअर प्राइस, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर देना पड़ता है, what I would get into the market. He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will shall sell the paddy only to him, उसको ही वो दे। तो ये क्या होता है, ट्रेडर क्या कहता है, ट्रेडर इस तरह से बोलता है, शेखर देख मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ, मैं तेरे को सीड दे रहा हूँ देख शेखर मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर दे रहा हूँ, और इसके बदले में तू क्या कर, तू मेरे को ये क्रॉप उगा, जैसे मान ले 100 kg क्रॉप आपने उगा ली इसके अंदर, तो इसमें से 90 kg तू मेरे को देगा, और क्योंकि मैंने तेरे को सीड और फर्टिलाइजर दिए तो उसको सस्ते में देगा, सस्ते में मेरे को 90 kg तू देगा। और बार बार में ये लोगों को बेचते रहते हैं कि ओ भाई शेखर याद है ना, 90 किलो किसको देना है, सेठ जी को देना है, ट्रेडर को, राइट। I will probably get 60 bag of the paddy from my field. Some of this I will sell to settle the loan. ठीक है, जो कि उन्होंने सीड और फर्टिलाइजर्स के लिए लिया था। रेस्ट विल बी यूज्ड इन माय होम, बट व्हाटएवर आई हैव विल लास्ट फॉर ओनली फॉर 8 months, सो आई नीड टू अर्न मोर मनी। आई वर्क, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए शेखर क्या करता है, शेखर फिर उसके पास ही जाता है, रामालिंगम के पास, रामालिंगम से कहता है साहब कुछ काम बचा है क्या, मैं कर लेता हूँ। तो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी जिनके पास लैंड है वो भी काम करने तो कहाँ जा रहे हैं, रामालिंगम के पास, क्योंकि उस लैंड के ऊपर से जो भी कल्टीवेट होता है उससे उसको ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, उसके 8 महीने ही निकलते हैं, आगे के 4 महीने निकालने के लिए उसको रामालिंगम के पास काम करने जाना पड़ता है। इसी तरह से शेखर बोलता है इसके साथ साथ, है ना, फार्मिंग के साथ साथ मैं एनिमल हस्बेंड्री भी करता हूँ। मेरे पास क्या है, एक हाइब्रिड काऊ है, हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मार्केट, ठीक है, लोकल कोऑपरेटिव्स के ऊपर मैं उसको बेच देता हूँ। दिस वे विल गेट ए लिटिल एक्स्ट्रा मनी एवरी डे, हर दिन हमको ज्यादा पैसा थोड़ा मिल जाता है। ये कहानी किसकी है, शेखर की। शेखर भी अगर हम देखें तो ये क्या है, इसके पास लैंड तो है, ये स्मॉल फार्मर तो है, पर ये भी इतना नहीं कमा पा रहा है कि अपने घर का खर्च चला पाए, इसलिए क्या कर रहा है, इसलिए ये रामलिंगम के पास जा रहा है, इसलिए इसको क्या करना है, इसके काऊ से दो दूध निकलता है वो इसको बेचना पड़ रहा है, फार्मिंग के साथ एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है। एनिमल हस्बेंड्री इज आल्सो द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ओनली, राइट। अब देखो एज यू हैव रीड अबो, जैसे आपने पढ़ा कि देखो शेखर जो होता है उसको सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के लिए क्या करना पड़ रहा है, उसको बोरो करना पड़ रहा है, उसको क्या करना पड़ रहा है, एक तरह से उधार लेना पड़ रहा है। ऑफन दे बोरो मनी फ्रॉम द लैंड, मनी लेंडर से उनको बोरो करना पड़ता है। पर मान लीजिए किसी सीड वीड बोरो कर लिए, राइट, और उन्होंने इस तरह से सीड बोरो करके अपने फील्ड में लगा दी, ठीक है, बट किसी तरह से मानसून फेल हो गया या फिर कुछ और खराबी हो गई, बीमारी हो गई कोई क्रॉप्स के अंदर, तो उस दिन अगर वो फेल हो गई क्रॉप, तो फिर वो उसका लोन नहीं चुका पाता है मनी लेंडर का, है ना। और इसके कारण वो हो जाता है क्रॉप फेलियर के टाइम पर उसको बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक देयर क्रॉप, देयर कैन बी ए मेजर क्रॉप फेलियर हो जाता है। जैसे ये भी एक रीजन हो सकता है कि मानसून नहीं आया तो उसके कारण रेन नहीं हुई, तो रेन नहीं हुई तो जो भी उधार लेके जो सीड लिए थे, फर्टिलाइजर लिए थे, पेस्टिसाइड्स लिए थे, उनको तो अब चुकाना होगा उसको, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, उसके लिए उनको दिक्कत आती है। सून द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रीपे, उसको रीपे नहीं कर पाते, इसीलिए वो डेट के अंदर फंस जाते हैं। इन रिसेंट ईयर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग द फार्मर इन सम एरियाज, दिस हैज आल्सो रिजल्टेड मैनी फार्मर कमिटिंग सुसाइड। कुछ नहीं बचता फार्मर के पास, तो उसको फिर वो क्या करना पड़ता है, सुसाइड ही करनी पड़ती है। आइए अब हम पढ़ते हैं रामालिंगम और करुथम्मा के बारे में। रामालिंगम कौन है, सबसे बड़ा फार्मर, सेठ आदमी, धन्ना सेठ, और उसकी वाइफ करुथम्मा, ठीक है।
तो ये देखो इसके पास लैंड है बड़ी बड़ी, जिसके ऊपर शेखर जैसे लोग, तुलासी जैसे लोग काम करते हैं, राइट। रामालिंगम फैमिली ओन्स ए राइस मिल, उसके पास राइस मिल भी है, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन होता है राइस का, तो उससे क्या करें, राइस मिल है उसके पास, जिससे कि क्या कर सकता है, राइस का आटा बना सकते हैं। एंड शॉप सेलिंग सीड्स, सीड्स बेचने का भी इसका काम है, पेस्टिसाइड। तो इस तरह से बड़ा काम है इसका रामालिंगम का, एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग तरह से ये काम करता है। फॉर राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर मनी एंड आल्सो बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट बैंक से भी ले लेते हैं, लोन भी ले लेते हैं ये, क्योंकि ये अवेड है, रामालिंगम के पास खूब पैसा है, रिसोर्स है। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज। द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन द नियर बाई टाउन्स, नियर बाई टाउन्स के अंदर राइस जो निकलता है मिल के अंदर से, फिर उससे क्या है, उसको नियर बाई टाउन्स में करके खूब सारा पैसा ये कमा लेते हैं, इसलिए इस तरह से इनके पास सस्टेनेबल इनकम हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक अपन इसके अंदर समझ रहे हैं। तो देखो एग्रीकल्चर लेबर्स एंड द फार्मर्स इन इंडिया, अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमने तुलसी की कहानी पढ़ी, हमने शेखर की कहानी पढ़ी, और हमने एक बिग फार्मर रामालिंगम वाली कहानी पढ़ी, ठीक है। इन इंडिया नियरली 2 out of 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिलीज, जो कि जिसके अंदर तुलसी जैसे लोग होते हैं वो आते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर फैमिली होते हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन द अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न ए लाइवलीहुड, राइट। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर मे हैव वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, उनको भी काम करना पड़ता है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो होते हैं, राइट। फिर हमने देखा इन केस ऑफ फार्मर, स्मॉल फार्मर जैसे शेखर जैसे लोग हैं, देयर लैंड इज बेयरली इनफ टू मीट देयर नीड, ठीक है। हमने कहा था जैसे 8 महीने काम चल पाता है उनका, ठीक है। 8 महीने के बाद फिर उनके पास सारा पैसा खत्म हो जाएगा जो भी वो कमाते हैं। इन इंडिया 80% ऑफ द फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, करीबन 80% फार्मर जो है वो स्मॉल फार्मर्स है। रामालिंगम जैसे बड़े बड़े धन्ना सेठ जैसे सिर्फ और सिर्फ 20% लोग हैं भारत के अंदर। These large farmers cultivate most of the land in the villages. A large part of their produce sold in the market. Market के अंदर sold कर दी जाती है. Many of them have started other business such as shop, money lending, trading, small factories, etc. इस तरह से एक देखते हैं रामालिंगम के खूब मजे हैं, उसके पास तो खूब पैसा है, right? We have looked at the farming in the कालपट्टू, कालपट्टू के अंदर फार्मिंग एक्टिविटी हमने देख ली, और फार्मिंग एक्टिविटी में हमने 3 तरह के लोग देखे। थोलासी टाइप के लोग जिसके अंदर लैंडलेस लेबर आप कह सकते हैं। हमने देखा कि शेखर जैसे लोग जिसके अंदर क्या है, जिसके पास स्मॉल लैंड है जो फार्मिंग करता है, और रामलिंगम जैसा लोग जो कि बहुत ही बड़े बड़े फार्मर्स हैं। अब हम इसके अलावा और भी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग मेनी पीपल्स इन द रूरल एरियाज डेवलप डिपेंड्स अपॉन द कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एटसेट्रा। इससे वो क्या है, कमा रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल विलेज इन द सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड द कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड, राइट। चलिए फिर इसके बाद अगर हम देखें कलेक्टिंग महुआ, तेंदू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू द ट्रेडर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स। तो कलेक्शन जो है फॉरेस्ट के अंदर से, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन है उसको भी वो यूज करते हैं कई कई जगह पर हमारा, जैसे सेंट्रल इंडिया के अंदर इस तरह का है कि फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, तो फॉरेस्ट के अंदर से कलेक्शन का काम भी ये करते हैं, फार्मिंग भी ये करते हैं साथ साथ, ठीक है। सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेजेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय, ये भी उनकी एक तरह से लाइवलीहुड का काम है। हम रूरल लाइवलीहुड नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर ये सारे के सारे काम जो है वो रूरल एरियाज के अंदर होते हैं। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेज, हमको फिशिंग विलेज यहाँ पर मिलता है, राइट। कोस्टल एरियाज के अंदर तमिलनाडु का गाँव है ना कालापट्टू, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिशिंग का जो फैमिली इसके अंदर मिलता है। फिशिंग फैमिली का क्या है कहानी, ये अपन समझ लेते हैं। फिशिंग फैमिली के अंदर दो लेडीज के बारे में पढ़ेंगे हम, अरुणा और एक पारीवेलन, ठीक है, साउथ इंडियन नाम है। अरुणा एंड पारीवेलन, ये दोनों। नॉट वेरी फार फ्रॉम द कालपट्टू इन द विलेज पडुपट विलेज है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पीपल्स हियर अर्न देयर लिविंग बाय द फिशिंग के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, अपनी लिविंग को अर्न कर रहे हैं। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाउंड्स रोज ऑफ काटामारन्स एंड द नेट्स लाइंग अराउंड, ठीक है। इस तरह से नेट्स जो है वो वहां पर रहते हैं। अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बीच, बीच के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। दिस इज टाइम व्हेन द काटामारन्स रिटर्न्स विद देयर कैच, काटामारन्स मतलब जो कि नेट लेकर और फिर क्या करते हैं, फिश को पकड़ कर लाते हैं, ठीक है। एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल देम। तो क्या होता है कि जो मेल लोग होता है ना, फिशिंग के अंदर कैसे रहता है कि मेल लोग होता है वो तो काटामारन्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जाल बिछा के रखते हैं, ये फिश को पकड़ के लाते हैं।
फिश को पकड़ के लाते हैं और फिर अपनी वाइफ को दे देते हैं, ले भाई भाई फिश ले ले, इसको बेच देना मार्केट के अंदर वो बेच देती है, राइट। तो अरुणा ऐसी वाइफ है। अरुणा कह रही है मेरे हस्बैंड जो है पारीविलन, ठीक है, हस्बैंड इनकी पारीविलन, माय ब्रदर, मेरे ब्रदर एंड माय ब्रदर इन लॉ रिटर्न लेट टुडे, आज बहुत लेट आए हैं। आई वाज वेरी वरीड, मेरे को बहुत वो हो रही थी, चिंता हो रही थी कि भाई कहाँ चले गए। दे गो टू द सी टुगेदर इन आवर काटामरन, ठीक है, काटामरन जो है उसके अंदर गए थे, राइट, फिशिंग बोट के अंदर। दे सेड दे वर कॉट इन ए स्टॉर्म, उन्होंने बताया कि वो तूफान आ गया था। आई हैव कीप असाइड सम फिश फॉर द फैमिली और आई विल ऑक्शन द रेस्ट, मैंने कुछ फैमिली के लिए फिश रख ली और बाकी की जो फिश है वो मैं क्या करूंगी, वो मैं बेच दूंगी, राइट। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर, 4 भागों के अंदर इसको बांटा जाता है। जैसे मान लो 100 रुपए है तो 25-25 रुपए सबको बांटेंगे, है ना, 4 भागों में बटेंगे। 1 ईच फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग, जो भी फिश करने गया है उस सबको 25-25-25 इस तरह से रुपए मिल जाएंगे। सिंस वी ओन द काटा मरन, ठीक है, क्योंकि वो इंजन एंड नेट्स ये हमारे हैं, तो जो जो लास्ट का 25 बचता है वो हमारे पास आ जाता है, राइट। वी हैव टेकन ए लोन फ्रॉम द बैंक, हमने बैंक से लोन लिया था और उससे इंजन खरीदा था, राइट, विच इज फिक्स्ड ऑन द काटामरन, ठीक है, जो गाड़ी के अंदर लगाया था ना, बोट के अंदर लगाया था ना। दे कैन गो फार इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट द बेटर कैच, इससे हमको ज्यादा अच्छे से फिशेस के अंदर मिल जाती है, राइट। द women who buy the fish here will carry them in the basket to be sold in the nearby villages, कुछ यहाँ से हमसे फिश खरीदती है और फिर ये क्या करती है, नियर बाय विलेजेस के अंदर दे देती है। देन देयर आर अदर ट्रेडर्स, कुछ और ट्रेडर्स होते हैं, हु बाय फॉर द शॉप्स इन द टाउन, ठीक है। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय द नून, इन द इवनिंग माय हस्बैंड एंड अदर रिलेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है। विल अनटेंगल एंड रिपेयर अवर नेट्स, रिपेयर करेंगे नेट्स को। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी अगेन, वापस से वो सी की तरफ जाएंगे। इसी तरह से हमारा ये काम चलता है। बट मानसून के टाइम पर हमारा काम नहीं चलता, मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा सी के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून दे कैन नॉट गो टू द सी बिकॉज दिस इज व्हेन द फिश ब्रीड, और इस टाइम पे फिश की ब्रीडिंग भी स्टार्ट होती है ना, फिश ब्रीड कर रही है, तो फिश भी नहीं पकड़ सकते इस तरह से, राइट। ड्यूरिंग दिस मंथ्स वी सर्वाइव बाय बोरिंग फ्रॉम द ट्रेडर, अब इन महीने 4 महीने क्या करेंगे, ट्रेडर के पास जाएंगे, हे ट्रेडर हमको कुछ पैसा दे दो। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर एंड कैन नॉट डू अवर ऑक्शन, इसलिए ट्रेडर बोलता है कि ठीक है मैं तुमको अभी पैसे दे रहा हूँ, पर जब तुम फिश लेकर आओगे, जब तुम फिश पकड़ोगे तो उसके बाद कुछ फिश मेरे को दे देना, और मेजोरिटी ऑफ फिश ट्रेडर ही रख लेता है। Those lean months are the most difficult. Last year we suffered a lot because of the tsunami. सुनामी कभी कभी सुनामी आ जाती है तो सुनामी के कारण भी हमको बहुत सफर करना पड़ता है। इस तरह से हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी डायमेंशंस कवर करी हैं। हमने पढ़ा है कि लैंडलेस लेबर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, हमने पढ़ा है कि एग्रीकल्चरल स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, बिग फार्मर्स के बारे में हमने पढ़ा है, इसके बारे में हमने कहा है, पढ़ा है फिशिंग के बारे में, इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं गांव के लोग, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।